श्रीलंका की फौज ने कोलंबो की सड़कों पर टैंक्स उतार दिए हैं। कोलंबो की सड़कों पर सेना के जवानों की मोर्चाबंदी, आंदोलनकारियों के खिलाफ हो सकता है बड़ा एक्शन। ये यूक्रेन या अफगानिस्तान नहीं है, श्रीलंका है, जहां फौज ने राजधानी कोलंबो की सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। कहा कुछ नहीं गया, लेकिन मकसद साफ है, सत्ता के खिलाफ भड़के आंदोलन को कुचलना। श्रीलंका में सत्ता पर काबिज गुट ने पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन की जड़ को काटने के लिए अब सेना का सहारा लिया है। जिन जगहों पर आंदोलनकारी जमा होते रहे हैं, जिन जगहों से आंदोलन की आवाज बुलंद होती रही है, वहां आज टैंक नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। श्रीलंका में इससे पहले LTTE के सफाई के लिए सड़कों पर टैंक जरूर उतारे गए थे, लेकिन कोलंबो तब भी इससे बचा रहा था। लेकिन इस बार कोलंबो के लोग एक ऐसे मंजर से दो चार हैं जैसा कम से कम आजादी के बाद तो कभी नहीं देखा गया। कल रात में जिस तरह से यहाँ पर झड़प हुई है, उसको देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा चौबंद कर दी गई है। और अभी हमको फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज इस समय अभी तक यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उनके पहुँचने के यहाँ पर अंदेशा और इसीलिए यहाँ पर ये ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और वहीं श्रीलंका में अब राष्ट्रपति भवन में मौजूद स्विमिंग पूल, कमरा और किचन खाली करवा लिया गया है। यहां पर चप्पे चप्पे में अब सिर्फ सेना के जवानों की तैनाती है। कि ये वो स्विमिंग पूल है जो कि एक प्रतीक बना था, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी कि प्रदर्शनकारी इसमें नहा रहे थे, जश्न मना रहे थे, नारे लगा रहे थे। ये पूरा स्विमिंग पूल यहाँ पर खाली पड़ा है। उधर जो जिम का एरिया है, वो जिम का एरिया भी खाली पड़ा है। और मैं पूरा ये दिखाता जाता हूँ। ये वो जगह थी जो खचाखच भरी हुई थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आम पब्लिक आ गई थी। और देखिए यहाँ पर सब खाली है, सिर्फ हमको सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। पूरा राष्ट्रपति भवन का जो मेन परिसर है, मैं उसमें प्रवेश कर गया हूँ। देखिए ये पूरा मेन परिसर इस समय खाली पड़ा हुआ है। ये जो जगह थी, यहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें थी। ये जो लॉन है राष्ट्रपति भवन का, इस पूरे लॉन में हमने देखा था कि आम जनता इस कदर काबिज थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। काफ़ी वक्त लग रहा था लोगों को अंदर एंट्री पाने में। वॉलंटियर मैनेज कर रहे थे। और ये मेन राष्ट्रपति भवन का जो मेन हॉल का इलाका है, मैं वहाँ प्रवेश कर रहा हूँ। और यहाँ भी देखिए, सिवाय आपको स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों के कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वहीं श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे समेत वहां की कई बड़ी हस्तियों ने कहा है कि वो कल तक देश नहीं छोड़ेंगे। ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कही है। श्रीलंका में जारी उथल पुथल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, वित्त सचिव SR अट्टीगाले ने सुप्रीम कोर्ट के सामने शपथ ली है कि वो कल तक देश नहीं छोड़ेंगे। इनके अलावा श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर अजित निवर्त कबराल ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने शपथ ली है कि वो बिना उच्चतम न्यायालय की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें पूर्व PM, पूर्व वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर के अलावा सरकार के कुछ और नुमाइंदों के देश छोड़कर भागने पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन चंद्रा जयरत्ने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें मांग की गई है कि मौजूदा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार लोगों की जाँच हो। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भागने की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट में PM समेत तमाम बड़े मंत्री अधिकारियों के देश छोड़कर भागने पर रोक लगाने का आवेदन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर WD लक्ष्मण की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है।